नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। हम लोग जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में देख रहे थे। तो मैंने आपको एक व्याख्या बता ही दी है मेरे नाविक से, जो कि पूछी गई थी। जयशंकर प्रसाद की ये जो पांचों कविताएं हैं, इनसे हर बार व्याख्या पूछी ही जाती है, और जितनी भी मैं व्याख्याएं करा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण ही व्याख्याएं हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं। आज की पंक्तियां हैं: जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनीरे। ठीक है, तो इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम संकेत लिख लेंगे, जहाँ सांझ ... घनीरे। ठीक है, संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश मेरे नाविक नामक शीर्षक से उद्धृत है। उक्त पंक्तियां प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर में संग्रहित हैं। इसके रचयिता छायावाद के संस्थापक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग ले लेंगे हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी भावनाओं का प्राकृतिक उपादानों पर आरोपण कर रहा है। ठीक है, जो ये प्रकृति है, ठीक है, उस पे जो चीजें हैं उनके ऊपर अपनी जो भावनाएं हैं उनको आरोपित कर रहा है। व्याख्या देखते हैं। जैसे ये पंक्तियां हैं कि जहां सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनीरे। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या है, कवि अपने जीवन में जो हो रहा है, ठीक है, उसको प्रकृति के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो इसमें प्रकृति का मानवीकरण कर रहा है, एक प्रकार से देखा जाए तो। देखते हैं व्याख्या। यहाँ कवि अपनी भावनाओं का प्राकृतिक उपादानों पर आरोपण करते हुए कहता है कि जिस प्रकार मैं सांसारिक जीवन के नाना प्रकार के उद्देश्यों से संघर्ष करते करते थक गया हूँ, उसी प्रकार संध्या की कोमल मधुर काया भी क्लांत एवं शांत प्रतीत होती है, मानो दिन भर उसे नाना प्रकार के संघर्ष सहन करने पड़ते हों। ठीक है, तो मानो है यहाँ पे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। वह नील आकाश रूपी नेत्रों से तारों की पंक्तियां ढुलकाती हैं। आकाश मंडल में टिमटिमाने वाले तारे मानो उसकी आंखों के आंसू हैं, जिनके प्रवाह से वह अपने दुख विषाद को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनीरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी उनकी भावनाएं हैं, ठीक है, उनको प्रगति के माध्यम से व्यक्त कर रहा है कवि। विशेष देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी काव्य की एक अन्यतम विशेषता प्रकृति का मानवीकरण का सुंदर रूप दृष्टिगोचर होता है। मैंने छायावादी काव्य की विशेषताएं आप लोगों को पढ़ाई दी हैं। ठीक है, वो भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मानवीकरण अलंकार है इसमें। भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। पंक्तियों में संगीतात्मकता अर्थात लयता है। तो ये 3-4 पॉइंट हम लोग विशेष में लिख देंगे। ठीक है, तो ये व्याख्या हो जाएगी, और इसी प्रकार कुछ व्याख्याएं हैं महत्वपूर्ण। मैं जल्दी इनको कवर कर लूं, फिर सोच रहा हूँ प्रश्न जल्दी करा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।